नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मूमल की वह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप कई दिनों तक इसे भूल नहीं पाएंगे। यह कहानी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक ऐसी सच्ची प्रेम गाथा है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर राजस्थान से अरविंद शर्मा और आप देख रहे हैं AI स्टोरी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र के अमरकोट से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय अमरकोट के शासक थे राजकुमार महेंद्र, एक पराक्रमी और बेहद आकर्षक राजा। उनकी लंबी कदकाठी, माथे पर राजसी तिलक और चेहरे की सुंदरता से तेज झलकता था। एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ शिकार पर निकलते हैं। हमीर गुजरात का शासक था। महेंद्र ने ठान लिया था कि आज वे खरगोश का शिकार करेंगे। खरगोश की तलाश में वे अपने राज्य की सीमाओं से बहुत दूर निकल जाते हैं, यहां तक कि राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। अचानक हमीर की नजर एक खरगोश पर पड़ती है। महेंद्र जैसे ही उसे शिकार करने को होता है, वह खरगोश भाग खड़ा होता है। दोनों उसका पीछा करते करते काक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वह खरगोश नदी में कूदकर गायब हो जाता है। थककर दोनों पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। अब शाम भी हो चुकी थी। हमीर कहता है कि अब वे बहुत दूर आ चुके हैं, इसलिए रात यहीं बितानी होगी। वो ठहरने की जगह ढूंढते हैं और तभी उन्हें नदी के पार एक सुंदर महल दिखाई देता है। महल लोडरावा की राजकुमारी मूमल का होता है, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। महल गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। पहरेदार और सेविकाएं चारों ओर मौजूद थीं। महेंद्र और हमीर अपना परिचय देते हैं। महेंद्र अमरकोट के राजकुमार और हमीर गुजरात के शासक। राजकुमारी के आदेश पर उन्हें महल में ठहराया जाता है। भव्य सत्कार होता है। खाना पीना और विश्राम करने के बाद जब वे लौटने लगते हैं, तभी एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर आता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। महेंद्र अपने बहनोई हमीर से कहता है कि आप बड़े हैं, आप पहले जाइए। हमीर जैसे ही राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ता है तो रास्ता बहुत अजीब लगता है। वहां उसे शेर, मगरमच्छ और भयानक जानवरों के दृश्य दिखाई देते हैं। घबराकर हमीर लौट आता है और महेंद्र से कहता है कि यह स्त्री बहुत विचित्र है, इतनी भयानक सुरक्षा क्यों रखी है। तभी महेंद्र कहता है, अब मैं जाऊंगा उससे मिलने। महेंद्र तलवार हाथ में लेकर कक्ष की ओर बढ़ता है। वहां एक शेर जैसे प्रतीत हो रहे जानवर को देखकर वह तलवार से उसकी गर्दन अलग कर देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वे सब असली नहीं बल्कि मोम के बनाए हुए पुतले हैं। महेंद्र राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करता है और सामने का दृश्य देखकर उसकी नजरें थम जाती हैं। महेंद्र ने जैसे ही राजकुमारी मूमल को देखा, वह उसकी सुंदरता में खो गया। मूमल के रूप, सौंदर्य और तेज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके माथे पर चमकता हुआ चंदन, गहनों से सजा हुआ शरीर और आंखों में ऐसी गहराई मानो सागर समाया हो। मूमल ने मुस्कुराते हुए महेंद्र का स्वागत किया। दोनों के बीच पहली। महेंद्र राजकुमारी मूमल के कक्ष तक पहुंच जाता है। वह जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है तो सामने का मंजर देखकर महेंद्र की नजरें ठहर जाती हैं। वह सामने देखता है कि एक सुंदर कन्या, जिसकी आंखें हिरणी जैसी, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे, जिसका चेहरा शरद रात्रि की पूर्णिमा के चंद्र जैसा, महेंद्र की प्रतीक्षा में उसके सामने खड़ी थी। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि लोढरवा की राजकुमारी मूमल थी, जिसकी सुंदरता की मिसाल दूर दूर तक के क्षेत्रों में फैली हुई थी। लेकिन इस कहानी में इसके साथ जो होता है वह सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आत्मा भी विचलित हो जाएगी। इसके बाद कक्ष में खड़े महेंद्र की नजरें मूमल से हट ही नहीं रही थीं। वह उसे देखकर अभिभूत हो जाता है। मूमल इतनी आकर्षक थी कि महेंद्र मूमल पर मोहित हो जाता है, और इधर मूमल भी इस ऊंचे, कड़कते सुंदर नवयुवक को देखकर उससे आकर्षित हो जाती है और पहले ही मुलाकात में दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद
मूमल और महेंद्र बातें करने लगते हैं। मूमल और महेंद्र बातों में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई। और अब अगली सुबह महेंद्र राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगता है, तो मूमल महेंद्र को रोकती है और मूमल ने महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतना सुनते ही महेंद्र कहता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि महेंद्र पहले से विवाहित है, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। तो मूमल ने महेंद्र से कहा कि आप एक शर्त पर यहां से जा सकते हैं। मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझे मिलने आना होगा। महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की यह शर्त स्वीकार कर ली और इस शर्त को स्वीकार कर अमरकोट के लिए रवाना हो गया। लेकिन अमरकोट आने के पश्चात महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई देने लगी। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सताने लगी कि आखिर वह हर रोज इतने कम समय में अमरकोट से लोढ़रवा की 100 मील की दूरी कैसे तय करेगा। लेकिन उसने राजकुमारी मूमल को वचन दे दिया था, तो वह अपने वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। और इसी चिंता के साथ वह पहुंच जाता है एक ऊंट पालक के पास और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर लोढ़रवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। इस पर ऊंट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नामक ऊंट दे देता है। अब इस तेज रफ्तार वाले चीतल पर सवार होकर रोज रात महेंद्र मूमल के पास मिलने जाता और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता। लगभग 8 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रोज रात महेंद्र मूमल के पास जाता और सुबह होने से पहले अमरकोट लौट आता और बिना किसी को बताए जाकर सो जाता। धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियों को शक होने लगा। एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती हैं और महेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछती हैं, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीनों से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था। इसी कारण उन्हें शक हुआ। अब सबसे छोटी रानी ने सबको समझाया और कहा कि अगर हमें इसका सच जानना है तो हमें महेंद्र का पीछा करना होगा। उस रात जब महेंद्र फिर से अपनी चीतल ऊंटनी पर सवार होकर लोढ़रवा के लिए निकलता है, तब सभी रानियां दूर से उसका पीछा करती हैं, लेकिन वे इतनी दूर नहीं जा पाती क्योंकि चीतल बहुत तेज गति से दौड़ती है। फिर सभी रानियां वापस लौट आती हैं और एक चाल चलती हैं। वे महेंद्र की गैर मौजूदगी में उस चीतल ऊंटनी को ही छुपा देती हैं। जब अगली रात महेंद्र चुपचाप उठता है और चीतल को ढूंढता है तो वह उसे नहीं मिलती। महेंद्र बहुत परेशान होता है क्योंकि वह मूमल से किया वादा निभा नहीं पाएगा। फिर वह सोचता है कि जैसे तैसे किसी भी ऊंट से वह लोढ़रवा जाएगा, लेकिन अब ऊंट भी उसे उतना तेज नहीं मिलता। किसी तरह वह एक ऊंट का प्रबंध करता है और लोढ़रवा की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में बहुत देर हो जाती है और जब वह वहां पहुंचता है तब तक भोर हो चुकी होती है। अब दूसरी ओर मूमल महेंद्र का इंतजार कर रही होती है, लेकिन महेंद्र देर से पहुंचता है। तब तक मूमल दुखी होकर सोचती है कि शायद महेंद्र अब उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मिलने नहीं आया। वह अपने कक्ष में बैठी रो रही होती है कि तभी एक सेविका महेंद्र के आने की सूचना देती है। मूमल गुस्से और दुख में होती है। वह महेंद्र से बात नहीं करती। महेंद्र समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मूमल के हृदय में अब शक और पीड़ा दोनों होती हैं। वह सोचती है कि शायद महेंद्र अब किसी और से प्रेम करता है। इसी पीड़ा में मूमल एक और दुखद निर्णय लेती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां प्रेम और अभिमान की टक्कर होती है। अब मूमल अपने सेवकों के साथ अमरकोट के लिए प्रस्थान करती है ताकि महेंद्र से सीधे मिलकर बात कर सके। जब मूमल अमरकोट पहुंचती है तो वह अपने सेवकों के माध्यम से महेंद्र को संदेश भिजवाती है कि लोढ़रवा की राजकुमारी मूमल स्वयं मिलने आई है। लेकिन महेंद्र, जो अब भी मूमल से रुष्ट है, उत्तर भिजवाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह किसी से नहीं मिल सकता। मूमल समझ जाती है कि महेंद्र अब उससे नहीं मिलना चाहता, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह वहीं अमरकोट में ठहर जाती है और अगले दिन पुनः संदेश भिजवाती है। फिर से उत्तर आता है। महेंद्र अभी भी अस्वस्थ है। मूमल के हृदय में निराशा घर कर जाती है, लेकिन प्रेम की आग बुझती नहीं। वह हर रोज संदेश भेजती है, पर महेंद्र नहीं मिलता। तब मूमल अपने भाव व्यक्त करने के लिए एक गायन मंडली को बुलाती है, जो गाकर महेंद्र तक उसका प्रेम संदेश पहुंचाए।
गायक मंडली गाकर महेंद्र को बताती है कि मूमल दिन रात तुम्हारी प्रतीक्षा में है। यह सुनकर महेंद्र का हृदय विचलित हो उठता है, लेकिन वह अपनी जिद और अभिमान के कारण अब भी मूमल से नहीं मिलता। फिर महेंद्र मूमल की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय करता है। वह अपने एक दरबारी को आदेश देता है कि मूमल के पास जाकर कहे। राजकुमार महेंद्र को रात में काला नाग ने डंस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दरबारी लोढ़रवा में मूमल के शिविर में पहुंचकर यह झूठी खबर सुनाता है। जैसे ही मूमल के कानों में यह वाक्य पड़ता है, राजकुमार महेंद्र अब नहीं रहे। वैसे ही वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ती है। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी मूमल प्राण त्याग देती है। यह समाचार जब अमरकोट में महेंद्र को मिलता है, तब उसका हृदय कांप उठता है। वह भागता हुआ लोढ़रवा पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह मूमल के मृत शरीर को देखकर फूट फूट कर रोता है और वहीं मूमल की चिता के समीप अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की सबसे मार्मिक प्रेम कथा, राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी मूमल की, जिसे सुनकर आज भी जैसलमेर की मूमल महल की दीवारें सिसकती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।